आप सभी पागल और आलसी वेब सीरीज प्रशंसकों को बधाई। नेटफ्लिक्स ने हमारे रविवार के पहले की तरह दिखने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। नेटफ्लिक्स पर अभी टॉप 5 वेब सीरीज खोज रहे हैं? अच्छा, तुम सही जगह पर हो। स्ट्रीमिंग सेवा के इस साल की शुरुआत में ट्रेंडिंग लिस्ट लॉन्च करने के बावजूद, जो यह बताती है कि शीर्ष 5 सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज क्या है, नेटफ्लिक्स पर उस सूची को थोड़ा भी खोदे बिना ढूंढना आसान नहीं है। हम यहां उस प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद करने के लिए हैं। नंबर 5, शर्लॉक। शर्लॉक एक ब्रिटिश रहस्य अपराध नाटक टेलीविजन श्रृंखला है जो सर आर्थर कॉनन डॉयल की शर्लक होम्स जासूसी कहानियों पर आधारित है। स्टीवन मोफेट और मार्क गैटिस द्वारा निर्मित, यह बेनेडिक्ट कम्बरबैच को शर्लक होम्स के रूप में और मार्टिन फ्रीमैन को डॉक्टर जॉन वाटसन के रूप में प्रस्तुत करता है। 13 एपिसोड का निर्माण किया गया है, जिसमें 2010 से 2017 तक 4 भाग श्रृंखला प्रसारित होती है और एक विशेष एपिसोड जो 1 जनवरी 2016 को प्रसारित होता है। श्रृंखला वर्तमान समय में सेट की जाती है, जबकि एक बार की विशेष विशेषताओं में विक्टोरियन काल की कल्पना जैसी होती है। होम्स की मूल कहानियां। शर्लॉक का निर्माण ब्रिटिश नेटवर्क बीबीसी द्वारा हर्जवुड फिल्म्स के साथ किया गया है, जिसमें मोफेट, गैटिस, सू वर्च्यू और रेबेका ईटन कार्यकारी निर्माता के रूप में काम कर रहे हैं। श्रृंखला को अमेरिकी स्टेशन बोस्टन द्वारा पीबीएस पर अपनी उत्कृष्ट कृति संकलन श्रृंखला के लिए समर्थित किया गया है, जहां यह संयुक्त राज्य अमेरिका में भी प्रसारित होता है। श्रृंखला मुख्य रूप से कार्डिफ, वेल्स में फिल्माई गई है, जिसमें होम्स के बाहरी दृश्यों के लिए लंदन में नॉर्थ गोवर स्ट्रीट का उपयोग किया गया है और वाटसन का 221 बी बेकर स्ट्रीट निवास। नंबर 4, स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स एक अमेरिकी साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जो डफर ब्रदर्स द्वारा बनाई गई है और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग है। जब एक जवान लड़का गायब हो जाता है तो उसकी मां, एक पुलिस प्रमुख और उसके दोस्तों को उसे वापस पाने के लिए भयानक अलौकिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। हॉकिंस, इंडियाना के काल्पनिक शहर में 1980 के दशक में सेट, श्रृंखला शुरू में शहर के चारों ओर होने वाली अलौकिक घटनाओं के बीच एक युवा लड़के, विल बायर्स, के लापता होने की जांच पर केंद्रित है, जिसमें मनोवैज्ञानिक क्षमताओं वाली लड़की की उपस्थिति भी शामिल है। 11 और एक वैकल्पिक वास्तविकता से उनका संबंध जिसे अपसाइड डाउन कहा जाता है। नंबर 3, जेसिका जोन्स। मार्वल की जेसिका जोन्स स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स के लिए मेलिसा रोसेनबर्ग द्वारा बनाई गई एक अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला है। जेसिका जोन्स एक महाशक्तिशाली महिला है, जिसका एक संक्षिप्त सुपरहीरो करियर था, जब तक कि एक ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें खलनायक किलग्रेव ने उसे किसी को मारने के लिए प्रेरित किया। उस घटना के बाद वो एक निजी अन्वेषक बन गई। जब किलग्रेव फिर से सामने आता है, तो जेसिका को उसे रोकने के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। दूसरे सीजन में, जेसिका जोन्स को पता चलता है कि कार्ल मालुस द्वारा किए गए प्रयोगों के कारण उसकी मां अभी भी जीवित है। तीसरे सीजन में, जेसिका जोन्स का सामना ग्रेगरी सेलिंगर के खिलाफ होता है, जो एक दुश्मन है जो यह साबित करने के लिए दृढ़ है कि वो एक धोखाधड़ी है। साथ ही साथ उसकी दत्तक बहन जानलेवा सतर्क ट्रिश वॉकर बन गई। क्रिस्टन रिटर ने जेसिका जोन्स के रूप में अभिनय किया, जो एक पूर्व सुपरहीरो से निजी अन्वेषक बन गई, जो अपनी खुद की जासूसी एजेंसी, अलियास इन्वेस्टिगेशन खोलती है। माइक कोल्टर, विल ट्रेवल, एरन मोरियार्टी और डेविड टेनेंट के साथ पहले सीजन के लिए उनके साथ जुड़ने वाले राचल टेलर, एका डाविल और कैरी एनी मॉस भी अभिनय करते हैं। जे.आर. रामिरेज, टेरी चेन, लियाह गिब्सन और जेनेट मैकेटीर कलाकारों में शामिल हुए। दूसरा सीजन और बेंजामिन वॉकर, सरिता चौधरी, जेरेमी बॉब और टिफनी मैक तीसरे सीजन में शामिल हुए। नंबर 2, नार्कोस। नार्कोस एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है जिसे क्रिस ब्रैंकाटो द्वारा निर्मित किया गया है। सीजन 1 और 2 ड्रग किंगपिन पाब्लो एस्कोबार की कहानी पर आधारित हैं, जो कोकीन के उत्पादन और वितरण के माध्यम से एक अरबपति बन गया। सीजन 1 में 1970 के दशक के उत्तरार्ध से पाब्लो एस्कोबार के जीवन का वर्णन है, जब उन्होंने पहली बार कोकीन का निर्माण शुरू किया। जुलाई 1992 तक, शो को कोलंबिया में काम करने वाले एक अमेरिकी डीईए एजेंट स्टीव मफी के दृष्टिकोण से बताया गया है। श्रृंखला दर्शाती है कि कैसे एस्कोबार पहली बार कोलंबिया में कोकीन के व्यापार में शामिल हुआ। वो मेडेलिन में एक स्थापित काला बाजारिया था, अवैध सामानों, शराब, सिगरेट और घरेलू उपकरणों के ट्रकों को कोलंबिया में ले जा रहा था, जब यह सख्त वर्जित था, जब उसे चिली के निर्वासित और भूमिगत माटेओ, कॉकरोच, मोरेनो से मिलवाया गया था। रसायनज्ञ, जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया कि वे एक साथ व्यापार में जाते हैं, मोरेनो उत्पादन और एस्कोबार एक नई, लाभदायक दवा कोकीन वितरित करते हैं। वे वर्षावन में अतिरिक्त, बड़ी प्रयोगशालाओं का निर्माण करके मोरेनो की छोटी कोकीन प्रसंस्करण प्रयोगशाला से आगे का विस्तार करते हैं और कार्लोस लेहडर की विशेषज्ञता का उपयोग करके
अपने उत्पाद को थोक में मियामी ले जाते हैं, जहां यह अमीर और प्रसिद्ध के बीच कुख्याति प्राप्त करता है। जल्द ही पाब्लो ने बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़ी प्रयोगशालाओं और अधिक व्यापक वितरण मार्गों का विकास किया। अमेरिकी बाजार में कोकीन के महत्व की दवा के रूप में वृद्धि के साथ, जो कोलंबिया में अमेरिकी डॉलर के एक बड़े प्रवाह और संयुक्त राज्य अमेरिका में नशीली दवाओं से संबंधित हिंसा को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, अमेरिकियों ने डीईए से कोलंबिया को संबोधित करने के लिए एक टास्क फोर्स भेजा है। मुद्दा: मफी ने जेवियर पेना के साथ भागीदारी की है। मफी की टास्क फोर्स का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में कोकीन के प्रवाह को समाप्त करने के लिए कर्नल कैरेलो के नेतृत्व में कोलंबियाई अधिकारियों के साथ काम करना है। सीजन का अंत एस्कोबार के जेल से भागने के साथ होता है। नंबर 1 पर है हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स एक अमेरिकी राजनीतिक थ्रिलर स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है जो ब्यू विलिमोन द्वारा बनाई गई है। फ्रैंक अंडरवुड, दक्षिण कैरोलिना के एक सत्ता भूखे डेमोक्रेटिक कांग्रेसी और हाउस बहुमत सचेतक, राष्ट्रपति गैरे वाकर के 2012 के चुनाव का जश्न मनाते हैं, जिन्होंने उनके समर्थन के बदले उन्हें राज्य सचिव नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि अंडरवुड को पता चलता है कि राष्ट्रपति चाहते हैं कि वो कांग्रेस में अपने एजेंडे को बढ़ावा दें और उनके समझौते का सम्मान नहीं करेंगे। आंतरिक रूप से उत्साहित, अंडरवुड खुद को वॉकर के सहायक लेफ्टिनेंट के रूप में प्रस्तुत करता है। वास्तव में अंडरवुड राष्ट्रपति की पीठ के पीछे एक विस्तृत योजना शुरू करता है। फ्रैंक की पत्नी क्लेयर एक एनजीओ, क्लीन वाटर इनिशिएटिव चलाती हैं, जिसका उपयोग वो अपनी शक्ति विकसित करने के लिए करती हैं। वो अक्सर फ्रैंक के कनेक्शनों का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके दायरे का विस्तार करना चाहती है। क्लेयर अपने पति के ठंडे दिल, क्रूर व्यवहारिकता और सत्ता की लालसा को साझा करती है, और वे अक्सर एक दूसरे के उपक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक साथ योजना बनाते हैं। वे दोनों रेमी डेंटन, एक कॉर्पोरेट लॉबिस्ट और अंडरवुड के पूर्व कर्मचारी के साथ काम करते हैं, ताकि वे अपने संचालन के लिए धन सुरक्षित कर सकें और अपने प्रभाव का विस्तार कर सकें। अंडरवुड एक युवा राजनीतिक रिपोर्टर जो बार्न्स के साथ एक सहजीवी और अंततः यौन संबंध शुरू करता है, गुप्त रूप से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बारे में उसे हानिकारक कहानियों को खिलाता है ताकि जनता की राय को आवश्यकतानुसार प्रभावित किया जा सके। इस बीच वो पेंसिल्वेनिया के एक परेशान शराबी कांग्रेसी पीटर रूसो के साथ छेड़छाड़ करता है, जिससे उसे राज्य के सचिव सेनेटर माइकल केन के लिए वॉकर की पसंद को कमजोर करने में मदद मिलती है। अंडरवुड ने अंततः केन को अपनी पसंद सेनेटर कैथरीन ड्यूरेंट के साथ बदल दिया है। अंडरवुड शिक्षकों की हड़ताल को समाप्त करने और एक शिक्षा विधेयक पारित करने के लिए एक साजिश में रूसो का भी उपयोग करता है, जो वॉकर के साथ अंडरवुड की स्थिति में सुधार करता है। चूंकि नए उपराष्ट्रपति पेंसिल्वेनिया के पूर्व गवर्नर हैं, इसलिए उनके उत्तराधिकारी के लिए एक विशेष चुनाव होना है। अंडरवुड रूसो को साफ होने में मदद करता है और अपनी उम्मीदवारी को आगे बढ़ाता है, लेकिन बाद में चुनाव से कुछ समय पहले सेक्स वर्कर रिचल पोस्नर का इस्तेमाल अपने संयम को तोड़ने और अपने पतन को ट्रिगर करने के लिए करता है। जब रूसो अंडरवुड की योजनाओं में अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट होने का फैसला करता है, फ्रैंक रूसो को मारता है और उसकी मृत्यु को आत्महत्या के रूप में देखता है। अराजकता में विशेष चुनाव के साथ अंडरवुड ने उपराष्ट्रपति को पद छोड़ने और गवर्नर के अपने पुराने पद के लिए दौड़ने के लिए मना लिया। उपराष्ट्रपति पद को अंडरवुड के लिए खुला छोड़ दिया, जैसा कि उनकी योजना थी। अंडरवुड का परिचय मिसौरी के अरबपति रेमंड टस्क से हुआ, जो वॉकर के दोस्त और सलाहकार थे। टस्क से पता चलता है कि वो वॉकर के फैसलों को हर समय प्रभावित करता रहा है और उसे मूल समझौते को रद्द करने के लिए राजी कर लिया है, और समझाता है कि अगर वह टस्क के हितों को लाभ पहुंचाने वाला पक्ष करता है तो वह अंडरवुड को उपाध्यक्ष के लिए नामित करने के लिए वॉकर को प्रभावित करेगा। अंडरवुड ने टस्क को काउंटर प्रस्ताव दिया कि वे अपने दोनों हितों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करें, जिसे टस्क स्वीकार करता है। इस बीच अपने अफेयर को खत्म करने के बाद जो अंडरवुड के विभिन्न भूखंडों के बारे में सुराग जुटाना शुरू कर देता है। सीजन समाप्त होता है जब अंडरवुड संयुक्त राज्य के उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन स्वीकार करता है।